ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। तो ये इसमें टोटल 15 अध्याय हैं, जिसमें से पहले अध्याय का नाम है द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, श्री नाम महात्म्य सूचना। फिर दूसरा अध्याय चैंटिंग द होली नेम। तीसरा है नामाभास। चौथा है क्रिटिसाइजिंग वैष्णवस। मतलब पहला अध्याय है हरिनाम की महिमा है। फिर दूसरे अध्याय में वर्णन करता है कि हरिनाम को किस प्रकार से जप करना चाहिए। हरिनाम को किस प्रकार से जप करना चाहिए, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से बोल के तो करना ही है। लेकिन क्या अलग अलग प्रकार के कौन से भाव होते हैं, जैसे इसमें से कुछ मैं कल वर्णन कर रहा था, इसमें और डिटेल में इस अध्याय में भक्तिविनोद ठाकुर बताएंगे। इस बुक का नाम है श्री हरिनाम चिंतामणि, भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित ये पुस्तक है। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत विशेष बात है, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि ये बुक वास्तव में केवल उनके लिए है जिनको भगवान भगवान के भक्तों के लिए है। विशेष रूप से यहाँ पे लिखते हैं, persons who have faith that by following the path of sadhana bhakti by and taking shelter of the holy name they will attain all perfection are the best of spiritual aspirants। वही बेस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, सबसे अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और उनके लिए ही ये बुक लिखा गया है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक। Only persons who have formed faith in Lord Chaitanya and devotional service and who take shelter of the holy name are qualified to understand this book। तो केवल और केवल जो भगवान के भक्त हैं, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु में जिनको पूर्ण विश्वास है और जिनको हरिनाम पे विश्वास है, वही इस बुक को पढ़ने के लिए योग्य है। आगे बोल रहे हैं, देयर आर मेनी पाथ्स ऑफ साधन भक्ति, टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम इज वन ऑफ दिस पाथ्स। From the time of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the exalted devotees have followed this path, which was taught by Sri Haridas Thakur. For a long time, the devotees residing in Vraja's forests have followed this path, and starting a few days before them, the Bhajananandi Vaishnavas in Jagannath Puri have also followed it. With my own eyes, I have seen how they follow. At the end of their Sri Hari Bhakti Vilas, Sri Sanatan Goswami and Sri Gopal Bhatta Goswami clearly wrote about this method of performing pure devotional service, a method that consists of living in a solitary place and always hearing chanting and remembering the holy name without offense। ये इंट्रोडक्शन से मैं पढ़ रहा हूँ, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इंट्रोडक्शन ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ये जो इस ग्रंथ में मैं जो भी वर्णन करने वाला हूँ श्री हरिनाम जप के महत्व के बारे में, तो ये एक बहुत ही सुस्पष्ट मार्ग है। साधन भक्ति के कई अलग अलग प्रकार होते, तरीके होते हैं, और उसमें से नाम जप एक तरीका है। नाम जप एक साधन, एक प्रकार का साधन भक्ति है, जिसको कई एग्जॉल्टेड वैष्णव आचार्यों ने पालन किया है, और उनके नाम बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद हुए, हरिदास ठाकुर हुए, और रूप सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इस ग्रंथ में वो जो भी वर्णन करने वाले हैं उनकी ही शिक्षाओं पर आधारित जो है भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे वर्णन करेंगे। This Sri Harinam Chintamani is written in the metered payar, जो बंगाली में है। Women, children and persons unlettered in Sanskrit can easily learn Lord Chaitanya's teachings from it. In this book, I have not placed any Sanskrit course for that might trouble them. Other books have already woven a great garland of scripture quotes about the holy name. Harinam Chintamani follows the statements of all those scripture quotes. If Lord Krishna wills, may this book be promptly published for the benefit of the devotees।
तो फाइनली बता रहे हैं कि इस किताब में मैंने कोई संस्कृत के श्लोक नहीं लिखे हैं और केवल जो है बंगाली, सिंपल बंगाली लैंग्वेज में भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन किया है। और वो उन्होंने कहाँ से वर्णन किया है, जितने भी प्रकार के महान भक्त हुए हैं, आचार्य हुए हैं और अलग अलग स्क्रिप्चर्स हुए हैं, पुराण हुए हैं और और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी एसोसिएट्स हुए हैं, उन सब ने ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिखे हैं वो सब संस्कृत भाषा में है। चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी का रचना लीजिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, और इस प्रकार से उन्होंने संस्कृत भाषा में हरिनाम के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो साधारण लोग, हम जैसे साधारण लोग जो कि संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम सारे ग्रंथों को पढ़ के हरिनाम के ऊपर जो विश्वास उत्पन्न कर सके, तो हमारे सबके ऊपर कृपा करने के हेतु भक्तिविनोद ठाकुर ने इस इन सारे ग्रंथों का जो निचोड़ है उसको बड़ी सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और बड़ी विनम्रता के साथ भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर ये जो बुक है लोग इसको पढ़ते हैं तो उनको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इसमें उनका खुद का नहीं है। एक तरफ तो भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं भी महाभागवत है, एक वन ऑफ द ग्रेट रियलाइज सोल, जो खुद भी अ, प्रेमा भगवान के प्रेमा भक्ति के स्तर पे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अन्य जो प्रीवियस आचार्य हैं उनके जो टीचिंग्स है, राइटिंग्स है, उसको इस बुक में, वही उनका बेसिस है इस ग्रंथ को रचना करने का। विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, उनका जो हरिदास ठाकुर के साथ जो कन्वर्सेशन है या उनके साथ जो संवाद हुआ है। तो ओके। तो पहला चैप्टर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी बुक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हर एकादशी के दिन। चैप्टर 1, द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, हरिनाम श्री नाम महात्म्य सूचना। तो इसमें बंगाली प्यार है, उसको मैं पहले पढ़ता जाऊँ और उस जहाँ पे जरूरत पड़े तो उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। गदाई गौरंग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि गण। Glory to Lord Chaitanya, to Lord Gadadhar, and to Lord Nityananda, life of Janava Devi. Glory to Advaita, the husband of Sita. Glory to Srivas and all the devotees of the Lord. गदाई गौरांग, गदाधर पंडित और गौरांग महाप्रभु की जय हो। जानवा जीवन, जानवा जीवन, जानवा माता जी उनके उनके जो जीवन है, प्राण धन है, कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी, इटर्नल कॉन्सॉर्ट है जानवा माता, उनका, और इसलिए जानवा जीवन उनको जय करते हैं। सीता द्वैता, सीता माता के पति अद्वैताचार्य, ये सीता माता अलग है, वो रामचंद्र की जो सीता पुरानी सीता माता है वो अलग है। यहाँ पे अद्वैताचार्य की भी धर्म पत्नी का नाम था सीता माता। शिवास आदि भक्तगण इन सबका जय करते हैं। लवण जलधि तीरे नीलाचल श्री मंदिरे, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। जीवे निस्तारित हरि अर्च रूपे, अवतरी भोग मोक्ष करे न प्रदान। On the shore of the saltwater ocean in Nilachal, in a beautiful temple, the Supreme Personality of God had descended to this world and assumed the form of a wooden deity to deliver the conditioned soul. He gives both happiness and liberation. तो जगन्नाथपुरी का बात कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुंदर मंदिर, जिसको श्री मंदिर बोला जाता है, वहाँ पे भगवान, परम भगवान स्वयं अवतरित हुए और एक दारू ब्रह्म के रूप में उनका अवतरण हुआ। दारू मतलब लकड़ी। तो जगन्नाथ जी के बारे में बता रहे, जगन्नाथ जी जीवन स्तरित हरि अर्चा रूपे अवतरी, अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए भगवान। इस कलयुग में भगवान दो प्रकार से अवतार लेते हैं। नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार, और अर्च रूपे, अर्च विग्रह और नाम के रूप में भगवान अवतार लेके आते हैं। से धामे श्री चैतन्य मानव करिते धन्य, सन्यासी रूपे ते भगवान। कलिते ये युग धर्म, बुझाइते तार मर्मा, काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। से ही धाम में, उसी धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु मानव करिते धन्य, इस संसार के जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनको धन्य करने के लिए, उनको फॉर्चुनेट, भाग्यशाली बनाने के लिए सन्यासी रूपी थे भगवान, सन्यासी रूप में भगवान जो है सन्यास लेके आते। ये बड़े विचित्र अवतार, ऐसा कोई अवतार नहीं है, न भूतो न भविष्य, ऐसा कोई अवतार। भविष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु ही आते हैं सन्यास के रूप में। तो भगवान का केवल एकमात्र ये अवतार है जिसमें भगवान सन्यासी बनते हैं।
और बहुत ही अद्भुत अवतार है। भगवान रामचंद्र भी इसका वर्णन करते हैं, सीता माता को बताते हैं। जब गोद्रुम द्वीप में पहुंचते हैं सीता माता के साथ, तो भगवान रामचंद्र वहां पे पहुंच के हंसते हैं, थोड़ा स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। सीता माता जब इंक्वायरी करती हैं कि आप बहुत इतने प्रसन्नचित्त क्यों दिख रहे हैं, तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि इसी धाम में मैं प्रकट होऊंगा और संन्यास लूंगा। तो भगवान रामचंद्र इसलिए, और उस तरह का संन्यास लेकर के मैं अपने ही नाम कीर्तन में जो है मग्न हो जाऊंगा और पूरे जगत को उस प्रेम धन में डुबा दूंगा। इस प्रकार से वर्णन करते हैं सीता। तो भगवान तो इस चीज को सोच के आनंद में, लेकिन सीता माता तुरंत जो है वो एक विरह उनको होने लग जाता है, और बड़ी बहुत दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है कि आप संन्यास लेंगे, आप मुझे त्याग देंगे, मतलब इस प्रकार से ये कन्वर्सेशन है जिसमें भगवान रामचंद्र भी बताते हैं। भगवान रामचंद्र कृष्ण का भी रूप बना के एक बार जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में, वो आज भी वो विग्रह है, अपने धनुष तीर तीर से पत्थर पे भगवान रामचंद्र ने एक विग्रह बनाया, जिनको गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। आज भी वो विग्रह है रेमुना में, जगन्नाथपुरी के थोड़ा पहले बालेश्वर स्टेशन आता है, वहाँ पे रेमुना नाम का स्थान है, या गांव है बोल सकते हैं, रेमुना गांव है। वहाँ पे खीरचोर गोपीनाथ से प्रसिद्ध हैं वो गोपीनाथ जी, जो भगवान रामचंद्र के द्वारा स्वयं वो विग्रह बनाया गया था, सीता माता को दर्शन कराया गया था। सीता माता ने जब उस विग्रह का दर्शन किया, इतना सुंदर अद्भुत रूप को दर्शन किया तो बहुत ही आकर्षित हो गई, और भगवान रामचंद्र से पूछती हैं कि ये कौन है, आपने किनका रूप बनाया है। भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि मैं अभी जो आगे आने वाले द्वापर युग में मैं इस अवतार, इस रूप को लेकर के प्रकट हूं। ऐसा वर्णन आता है। तो इस सन्यासी के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। कलित ये युग धर्म बुझा इते तार मर्म काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। इस कलयुग का जो युग धर्म है उसको बुझाने के लिए, बुझाने के मतलब समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और उसका सार सिखाने के लिए, सबको प्रेरित करने के लिए काशी मिश्र के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे उपस्थित हैं। निज भक्त वृंद लाए निज निज कल्प तरुहाय कृष्ण प्रेम देन सर्वजने। नाना मते भक्त मुखे भक्त कथा सुने सुखे जीव शिक्षा देना सुयतने। Taking his liberated devotees with him, he became like a kalpavriksha tree. To everyone, he taught the science of love for Lord Krishna, Krishna Prem. He happily heard the science of devotion from the mouths of many different devotees, and he carefully taught the conditioned souls. तो अपने केवल श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले ही नहीं, अपने बहुत सारे सिद्ध नित्य सिद्ध पार्षदों को साथ में लेकर के महाप्रभु प्रकट होते हैं, और उनके साथ ऐसे कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करते हैं, और जितने भी बद्ध जीव हैं उनको भी इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। एक दिन भगवान समुद्र करिय स्नान श्री सिद्ध बकुले हरिदासे। मिली आनंदित मने जिज्ञासिला सयतने किसे जीव तरे अनायासे। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनेकों अनेकों भक्त, शुद्ध भक्त जो नित्य पार्षद हैं, उनके पास कन्वर्सेशन, संवाद करते थे और प्रश्न पूछते थे, उनके अपने भक्तों के मुख से उत्तर सुनते थे सभी जीवों के कल्याण के लिए, है ना। जैसे रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं, फिर उत्तर सुनते हैं, फिर हरिदास ठाकुर से, तो अभी आज का प्रसंग में बता रहे हैं कि एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करने के पश्चात सिद्ध बकुल में गए। सिद्ध बकुल वो स्थान है जहाँ पे हरिदास ठाकुर रहा करते थे। सिद्ध बकुल उसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे एक बकुल का वृक्ष है, और उसी स्थान पे हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे, तो इसलिए वो बकुल को भी सिद्धि प्राप्त हो गई, इसलिए सिद्ध बकुल नाम उसका पड़ गया। तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, और जिज्ञासा करते हैं कि किसे जीव तरे अनायास से, किस प्रकार से जो हाउ विल द कंडीशन सोल्स बी इजिली डिलीवर्ड, किस प्रकार से जो बद्ध जीव हैं आसानी से मुक्त हो जाएं, इसका आप थोड़ा उत्तर बताइए। ये जिज्ञासा कर रहे हैं हरिदास ठाकुर से। प्रभु चरण धरि अनेक विनय करी गलद शुपुलक शरीर। हरिदास महाशय कांदिते कांदिते कहे प्रभु तब लीला सुगभीर। तो जब हरिदास ठाकुर इस प्रकार से सुने तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ लिए, और बहुत ही विनम्रता के भाव से गलद अश्रु पुलक शरीर, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और रोमांचित शरीर, और विनम्रता के भाव से प्रार्थना करने लगे। हरिदास महाशय कांदिते कांदिते, रोते रोते हरिदास महाशय
और बोलते हैं प्रभु तव लीला सुगंभीर, ये भगवान आपकी जो ये लीला है ये बहुत ही गंभीर है, ये कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि आप ही सब सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, और मैं तो एक कठपुतली हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर। आमी अति अकिंचन नाही मोर विद्याधन, तव पद आमर संबल। यामी अति अकिंचन, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत ही अकिंचन हूँ, भिखारी हूँ। मेरे पास कोई विद्या नहीं है, धन नहीं है, ज्ञान नहीं है। योर फीट आर माई ओनली वेल्थ, आपके श्री चरण कमल वही मेरे एकमात्र धन है। एहे न अयोग्य जने प्रश्न करी आकरणे, बल प्रभु अपेक्षी फल। ओ मास्टर, व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग सच अ क्वेश्चन ऑफ दिस अनफिट पर्सन। हे भगवान, इस प्रकार से अयोग्य व्यक्ति को प्रश्न पूछने का क्या आशय है, उससे क्या लाभ मिलेगा। तुम्हें कृष्ण स्वयं प्रभु जीव उद्धारिते विभु नवद्वीप धामे अवतार। हे हे महाप्रभु, आप ही स्वयं कृष्ण हैं, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, और जीवों के उद्धार के लिए आप नवदीप धाम में प्रकट हुए हैं। कृपा करी रंग पाए राख मोरे गौर राय, तबे चित्त प्रफुल्ल अमार। प्लीज बी मर्सीफुल, प्लीज बी काइंड, ओ लॉर्ड गौरंगा, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज मेक माई हार्ट ब्लॉसम विथ हैप्पीनेस। मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए, अपने चरण कमलों में आश्रय दीजिए, तभी मेरा जो चित्त है, मेरा हृदय है, पूरी तरह से प्रसन्नचित हो जाएगा। तुम्हारा अनंत नाम, तव अनंत गुण ग्राम, तव रूप सुखे रसागर। अनंत तोमार लीला, कृपा करी प्रकाशिला, ताय आस्वादय जे पामर। योर नेम्स हैव नो एंड, अनंत नाम। योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हैव नो एंड, आपके गुण और नाम अनंत हैं। योर फॉर्म इज एन ओशन ऑफ ब्लिस, आपका जो दिव्य रूप है वो आनंद का सागर है। योर पास टाइम्स हैव नो एंड, आपकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए आप प्लीज बी मर्सीफुल एंड अलाउ दिस सिनर टू रिलीज द स्वीटनेस इन देम। इसलिए आप इस पापी को और भिखारी को कृपा करके उनका जो मधुर है उसका आस्वादन कर दो। चिन्मया भास्कर तुम्ही किरण कण अमी, तुम्ही प्रभु अमी नित्य दास। या आप चिन्मय भास्कर, तुम्ही, यू आर द स्पिरिचुअल सन। भास्कर मतलब सूरज, आप सूर्य के समान है, और मैं एक इनसिग्निफिकेंट रे हूँ, मैं उसका एक छोटा सा किरण मात्र हूँ। यू आर द मास्टर, आप प्रभु अमी नित्य दास, मैं आपका सनातन दास हूँ। तो इस प्रकार से चरण पीयूष तव मम सुख सुवैभव, तव नाम अमृत मोर आस। The nectar of your feet is my only, my wealth of pleasure. The nectar of your holy names is my only hope. आपके चरण कमलों का आश्रय ही मेरा सबसे बड़ा अमृत है, मेरा सबसे बड़ा धन है, मेरा सबसे बड़ा उसी में आनंद है, और आपका जो दिव्य नाम है वही मेरी एकमात्र आशा है। यानी अगर मैं बहुत अयोग्य हूँ, दीन अकिंचन हूँ, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो वैसे भी नीच जाति में जन्म लिया हूँ, तो एक ही आशा है कि आपके नाम का अगर आश्रय मिल जाए। किमत अधमामि कि बलिते जानी स्वामी, तब आज्ञा करी पालन। लेकिन फिर भी हे मास्टर, हे प्रभु, आपने इस प्रकार के अधम जीव को जो है, ये प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन ये आपकी आज्ञा का मैं पालन करने का प्रयास करूंगा। हाउ विल आई नो व्हाट टू से, स्टिल आई मस्ट ओबे योर कमांड। द वर्ड्स यू प्लेस इन माई माउथ आई विल हैप्पीली स्पीक। क्या बाला बे मोर मुखे, तुम्हारे बाली बसुखे, दोष गुण ना करी नाम। आप जो भी प्रश्न पूछे हैं और उत्तर जो आप मेरे मुख से निकलवाना चाहेंगे वही मैं बोलूंगा। आई विल नॉट ट्राई टू जज देयर वर्च्यूज और फॉल्ट्स, उसमें क्या दोष है, क्या गुण है, ये मैं नहीं उस पर जजमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी कृपा से जो आ जाएगा मैं बोलूंगा। तो आप कृपा करके मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। अब यहाँ से फिर हरिदास ठाकुर कृष्ण तत्व का वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं, और फिर फाइनली वर्णन करेंगे हरिनाम की महिमा चालू हो जाएगी। एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, नित्य नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभु परतरा। लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, देयर इज नो अदर। एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, कृष्ण ही सबसे बड़े सर्वेश्वर है। नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभु परतरा, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। सर जितने भी संसार में, इस भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं, सबके एक लौते एकमात्र जो स्वामी है वो भगवान कृष्ण है। ही इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, विभु परतरा, सबसे बड़े बड़ों से भी बड़े हैं,
अणोन अणियान महतो महिता। ये श्लोक में भी बताया गया है कि भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी सबसे बड़े हैं। कृष्ण शक्ति कृष्ण है ते नहा स्वतंत्र, ये शक्ति से ही कृष्ण का है वेद मंत्र। द पोटेंसीज आर नेवर इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान की जो शक्तियां हैं भगवान से बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। और दूसरी बात, लॉर्ड कृष्ण इज आइडेंटिकल विथ हिज पोटेंसी। भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों से भिन्न भी नहीं है, एक ही है। दिस इज द वैदिक मंत्र। ये सारे वैदिक मंत्रों में इस प्रकार का वर्णन किया गया कि भगवान और भगवान की शक्तियों में कोई भेद नहीं है और भगवान की शक्तियां पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर रहती। कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, अनंत वैभव में कृष्ण है एक रूप। लॉर्ड कृष्ण इज all powerful. His potencies are his powers and glories. Lord Krishna is one person. His powers and glories have no end. कि कृष्णा विभु भगवान सर्वशक्तिमान है, शक्ति तारा वैभव स्वरूप, और उनकी जो शक्तियां हैं उनकी वैभव हैं और स्वरूप हैं। यानी कि उनकी पावर है और उनकी वैभव मतलब ग्लोरीज है, महिमा है। और स्वरूप मतलब अलग अलग जो स्वरूप में प्रकट होते हैं भगवान, अवतार अंश अवतार ये सब लेके जो प्रकट होते हैं। अनंत वैभव है कृष्ण है। हालांकि ये सब जितने वैभव हैं अनंत हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण है एक रूप। ये सब के सब एक ही हैं। ये बहुत सारे नहीं हो गए। जैसे कुछ लोग विशेष रूप से जो नॉन वैदिक फॉलोवर हैं वो सोचते हैं कि वैदिक संस्कृति वाले जो हैं इनके ये लोग दे वर्शिप मल्टी गॉड, ये बहुत सारे भगवान मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान तो एक ही होता है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भगवान एक ही है, वही भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। इसी बात का यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। शक्तिर प्रकाश ये से तवैभव विभुर वैभव मात्र है अनुभव। His potencies manifest his powers and glories. Those powers and glories enable us to see him. भगवान की जो शक्तियां हैं वो जब इस प्रकार से अलग अलग अनंत वैभवों में प्रकट करते हैं तो उसी उसी वैभव के प्रकाश के कारण ही हम भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी लीलाओं का नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे शक्तियों का वर्णन है ये थोड़ा टेक्निकल है, जो कि हम लोग ऑलरेडी चैतन्य चरितमृत और इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कंप्लीट करके मैं डायरेक्ट उसमें आता हूँ। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग फिर वैभव का वर्णन कर रहे हैं। चिद वैभव, जीव वैभव, अचित वैभव, माया तत्व, यानी तीन प्रकार की जो पोटेंसीज हैं जो हमने चर्चा की श्री चैतन्य चरितमृत में। भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। फिर फाइनली जीव वैभव जो है यानी जीवात्माएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। जो चिदणु स्वरूप जीव वैभव प्रकार। द इंडिविजुअल स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। इस प्रकार से जीव वैभव। फिर उसके बाद जीव वैभव के बाद मुक्त जीवों का भी वर्णन कर रहे हैं। सही सुख हेतु यार कृष्ण रबरीला कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे तरहिला। बद्ध व बहिर्मुख जीव, बद्ध जीवों का भी और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से वे संसार में फंस जाते हैं और देवी धाम, ये दुर्गा देवी का जो धाम है वहां पे वास करते हैं। फिर फाइनली ये सब इस प्रकार से पोटेंशियल तीन प्रकार की शक्तियों जिसमें जीव तत्व दोनों प्रकार के जीवों का वर्णन करके अब जो बद्ध जीव इस संसार में फंसे हुए हैं उनका कैसे उद्धार करते हैं कृष्ण, तथापि कृष्ण दया में, इसका वर्णन करेंगे। और इसके बाद यहाँ इसी इसी सेक्शन में फिर हरिनाम की महिमा आएगी, प्रकट होगी। ठीक है, तो हम लोग दोपहर के क्लास में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने श्री हरिनाम चिंतामणि से श्रवण किया। हरे कृष्ण। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ प्रोजी कि हमें टारगेट बड़ा बनाना चाहिए। कल मेरे एक शिक्षा गुरु हैं, बड़ी लंबी चर्चा हुई, मैं डायरेक्ट पॉइंट में आऊंगा। उन्होंने कहा कि गोल और रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपना स्पिरिचुअल गोल बनाए और फिर रोल मतलब करना क्या है, कैसे करना है, उसके लिए करें। तो कितना कैसे गोल बने प्रभु जी? कई लोग 16 माला के गोल बना ले तो छोटा गोल बनाना चाहिए क्या कि बड़ा गोल थोड़ा सा? हरिनाम कितने कैसे करें, थोड़ा इसको और बताएं। मैंने मैक्सिमम कैसे करें और कितना बड़ा टारगेट रखें? तो कम से कम 16 माला का गोल तो सबका होना ही चाहिए, ये तो मिनिमम गोल है। और फिर हर एकादशी कई भक्त लोग हैं इसमें जो प्रयास करते हैं 64 माला जप करने का। ऐसे धीरे धीरे फिर बाकी लोग भी जो नहीं कर पा रहे अभी तो भी बना सकते हैं गोल। ये कोई कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है, शुरुआत में कठिन लगता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं है अगर आप प्रयास करेंगे। तो अगर कोई ऐसे
8-10 एकादशी इस प्रकार से करता है तो अभ्यस्त हो जाएगा और अपने आप उसको प्रेरणा मिलती रहेगी। तो बनाना चाहिए ऐसा गोल, बहुत उत्तम है। इसी से हमको हरिनाम के प्रति रुचि विकसित होगी। हम जितना भगवान के नाम का जप करेंगे उतना हमारा भगवान के नाम में रुचि विकसित होगी, और जितना भगवान के नाम में रुचि विकसित होगी उतना इस भौतिक संसार में जो रुचि है वो नष्ट हो जाएगी। यानी भौतिक संसार में रुचि नष्ट होने का मतलब है कि भौतिक जो संसार का जो आकर्षण है, प्रलोभन है, काम क्रोध लोभ, ये सब में हर कोई फंसा हुआ है। काम वासनाओं और क्रोधित हो जाना या लालच उत्पन्न होना, ये सब जो है भौतिक प्रलोभन है, भौतिक आकर्षण है, और इसके कारण एक ही फल इसका मिलता है कि हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हमारा मन अशांत हो जाता है, और हम लोग जो है और ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। इन सब से मुक्ति का केवल एकमात्र उपाय है, ये जो भौतिक आकर्षण है ये तभी नष्ट होगा जब हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। गीता में भगवान स्पष्ट रूप में बताते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा मतलब जब आध्यात्मिक रुचि कोई विकसित कर लेता है, और विशेष रूप से भगवान के नाम में अगर रुचि कोई विकसित कर लिया, तो हर प्रकार की स्थिति में वो सेटिस्फाइड रहेगा, और उसका जो आकर्षण है वो नहीं होगा। तो यही प्रयास किया जा रहा है, और इसलिए हम लोग हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ पढ़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का इसलिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमको भगवान के नाम का धन दी। हरे कृष्ण।